पति पर मुकदमा दर्ज करा दिया, ठीक है। 30,000 रुपये महीने भी लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी हस्बैंड के साथ ऐसा किया जा रहा है। मैं वीडियो लगा रही हूँ, इसको एक बार ज़रा ध्यान से देखना, सुनना और फिर मुझे बताना, ठीक है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। देखिए वीडियो, ये आगरा का केस है। पति पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने वाली होटल में प्रेमी संग पकड़ी गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक होटल के अंदर पति पत्नी और वो के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। चलना भी चाहिए भाई, क्यों नहीं चलना चाहिए। पति पर तो तुम केस लगा रहे हो और प्रेमी के संग तुम घूमने जा रहे हो, तो प्रेमी में ऐसा क्या अलग है जो तुमको पति में नहीं मिला। सोचने वाली बात है ना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आदमी गलत है तो औरत भी बराबर की गलत है, चाहे वो कुछ भी कर रही हो आदमी के खिलाफ, ठीक है। मिला, अपनी सहेली का मिलने का बहाना बनाया पहले मैडम ने और अपनी बच्ची को घर पे छोड़ दिया, ठीक है। अपनी बच्ची को घर पे छोड़ दिया और पति को पत्नी पर पहले से शक था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसने रंगे हाथ अपनी प्रेमी के साथ पत्नी को अपने प्रेमी के साथ उसको ओयो के होटल में पकड़ा, ठीक है। होटल के कमरे में तीनों के बीच जमकर जब बवाल और मारपीट जैसी वारदात होने लगी तो वहाँ पे होटल के कर्मचारियों ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए। अब आप कहोगे कि ऐसे पढ़ के क्यों बता रहे हो भाई, एक एक चीज़ क्लियर लिख लेते हैं ताकि गलत ना हो, ठीक है। तो उसके बाद में अफरा तफरी मच गई और पत्नी ने खुद को लाचार और पीड़ित बताते हुए पति पर 498A दहेज उत्पीड़न का केस और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करा रखा है। ऑलरेडी अदालत में केस चल रहा है, ठीक है। जिसके चलते हुए उनके हस्बैंड उनको 30,000 रुपये प्रति माह का गुजारा भत्ता मेंटेनेंस कोर्ट ने बांध रखा है, जो कि वो देते हैं। सोचने वाली बात है ना। क्या वो 30,000 रुपये इसीलिए लिए जा रही हैं कि वो अपने प्रेमी के साथ ओयो में ज़िंदगी गुजारें? शर्म नहीं आती इन औरतों को। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस कहानी का अंत इतना शर्मनाक निकला कि वह पत्नी अपने ही पति के मेहनत की कमाई से ओयो होटल में अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मनाती हुई हाथों पकड़ी गई। हंगामा बढ़ता देख होटल स्टाफ ने पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद उन सबको पुलिस पकड़ कर ले गई। जरा उस पति की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए कि क्या प्रेशर पड़ रहा होगा उसके दिमाग में। यहाँ 30,000 रुपये महीने के ऐसे नहीं इकट्ठे होते, अपने शौक क्या नहीं मारता होगा वो, प्लस में अपनी बच्ची से दूर, उसके ऊपर सामाजिक कितना अत्याचार हुआ होगा समाज में। वो किस मुंह से वो करता होगा, अरे इसकी तो बहू ऐसे चली गई, इसके ऊपर तो ऐसा केस कर रखा है, वो केस कर रखा है ना। मानसिक स्थिति के बारे में सोचो। वह जेल जाने के डर से, मान सम्मान के चक्कर में दिन रात एक करके अपनी खुशियों का गला घोटकर हर महीने 30,000 जोड़ता होगा। उस बेचारे का तो भनक नहीं थी कि जिसे वह अपनी टूटी हुई किस्मत समझकर भुगत रहा था, वो ओयो में जाके बढ़िया एसी में अपने प्रेमी संग रंगरलियां मना रही थी मोहतरमा, ठीक है। ये केवल एक वैवाहिक विवाद या धोखा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ये विवाद या धोखा नहीं है, ये एक सीधे सीधे इंसानों की आत्मा और उसकी अंतरात्मा का सरेआम हत्या करना है। इंसान मर जाता है वो जो इन हालातों से गुजरता है। उसको क्या पता जो कर रहा है किसी के साथ में, क्योंकि उसका तो कोई हिसाब किताब देख ही नहीं रहा ना। चलो इन भाई साहब ने तो पकड़ लिया अपनी मोहतरमा को, तो पता लग गया, नहीं तो 30,000 रुपये तो पीछे ही जा रहे थे। वो केस ऊपर से गलत वो लग रहे थे, वो अलग लग रहे थे। समाज के आगे छवि गलत बनी हुई थी, वो अलग गलत बनी हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए सख्त कानून आज कुछ शातिर लोगों के लिए मंथली सैलरी और फिक्स डिपॉजिट का टूल कैसे बन गए? कैसे सही को सही और गलत को गलत साबित नहीं हो पाया? सोचने वाली बात है ना। पत्नी की तरफ से किया ऐसा घिनौना दुरुपयोग तो उस पुरुष की मानसिक ठेस, समाज से मिली हुई बदनामी भरपाई कौन करेगा? ऐसे ही कुछ चंद महिलाओं की वजह से पूरा समाज कलंकित होता है, सच में होता है। और जिनको न्याय मिलना चाहिए ना, उनको न्याय नहीं मिलता, ठीक है। जब कानून इस तरह मजाक बनता है ना, तो उन असली पीड़ित महिलाओं से भी समाज का भरोसा उड़ जाता है जो सच में न्याय के लिए भटक रही हैं। ऐसी घटनाएं आम आदमी की कानून व्यवस्था से विश्वास उठा देती हैं,
बिल्कुल उठा देती है। उस आदमी ने कुछ गलत नहीं करा, सोचो अगर वो नहीं पकड़ता तो क्या औरत का काला चिट्ठा खुलता? नहीं खुलता। वो औरत तो कितनी बेचारी पाक पवित्र बताई जा रही होगी ना। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आदमी गलत कर रहा है तो आदमी गलत है, और औरत गलत कर रही है तो औरत गलत है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो ठीक है। क्यों ठीक है भाई? औरत है तो कैसे ठीक हो गई? वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो विश्वास डगमगा देती। उम्मीद करते हैं कि इस केस में पति को न्याय मिलेगा, पत्नी को दिए जाने वाला गुजारा भत्ता बंद होगा, जो उसको मिल रहा है गुजार भत्ता बंद होगा। भविष्य में कोई भी कानून को अपनी अय्याशी का जरिया बनाने से पहले 100 बार सोचे। ऐसा कानून इन महिलाओं पे कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या झूठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैटर नहीं करता कि लड़की है या लड़की है, मैटर नहीं करता मेरे लिए लड़का है या लड़की, या किसी के लिए भी ये चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। मैटर ये करना चाहिए कि क्या जो उस लड़की ने उस लड़के के साथ, उस पति के साथ किया, प्रेमी के साथ मिलके, वो ठीक था? उस मासूम बच्ची को अकेले घर में छोड़ के और वो अपने प्रेमी संग रंगलियां मनाने ओयो में गई। अरे भैया इतना ही तुमको शौक है तो सीधा सीधा डिवोर्स लो। एलवेनी का केस ही क्यों डाल रहे हो? गुजारा भत्ता मांग क्यों रही हो? शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तुम जैसी महिलाओं की वजह से ना, जिनको इंसाफ की सच में ज़रूरत होती है ना, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो भाई साहब आप भी वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से उस पति को न्याय मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से मिलना चाहिए। इसमें औरत हो या आदमी, जो भी ठीक है उसके साथ पूरा न्याय करना चाहिए सरकार को। राधे राधे जी।